बहुत समय पहले की बात है। ललित नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आया हुआ था। हाँ, आज भी सुबह से दोपहर होने को आई और अभी तक कोई भी मछली, अरे रे, कोई भी मछली जाल में फंसने का नाम नहीं ले रही। और मेरे सभी साथी के जाल में खूब मछलियां भर भर के फंसी हैं। न जाने मेरे ही जाल में मछलियां क्यों नहीं आ रही हैं। अरे रे, अब तो घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या करूं, ऐसे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मछली पकड़े बगैर तो मैं नहीं जाने वाला। आज तो लेके ही जाऊंगा। ललित के सभी साथियां खूब सारी मछलियां पकड़ चुके थे और वो जब ललित का खाली जाल देखते हैं। अरे ललित भैया, क्या हुआ? अरे आज भी जाल में कोई मछली नहीं फंसी क्या? हाँ नहीं भैया, आज भी कोई मछली नहीं फंसी। तो भैया ऐसे कब तक यहाँ बैठे रहोगे? लगता है कि कोई तूफान भी आने वाला है। अब ठीक है, चलो हो गया, घर चलो, देखते हैं आगे क्या करना है। चलो। नहीं, तुम सब जाओ। जब तक मैं मछली नहीं पकड़ लूंगा तब तक मैं अब घर नहीं जाऊंगा। ललित के सभी साथी अपनी अपनी नाव लेकर नदी किनारे आ जाते हैं और मछलियां लेकर घर चले जाते हैं। और ललित बीच नदी में नाव लेकर मछलियां पकड़ने चला जाता है कि तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। ये तूफान लगता है, जोरों का तूफान आने वाला है। इस तूफान में मछलियां पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, मुझे अपने साथियों की बात मानकर उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। अब इससे पहले कि तूफान और तेज हो जाए, मुझे जल्दी से नाव किनारे ले जानी होगी। ललित जैसे ही अपनी नाव को किनारे पर लेकर आता है कि तभी एक तेज की लहर उठती है। बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता। बाप रे, इससे पहले कि कोई तूफान आ जाए, मुझे घर चले जाना चाहिए। ललित जाल लेकर अपने घर जाने के लिए मुड़ता है कि तभी उसकी नजर एक बेहोश लड़की पर पड़ती है। अरे, ये तो कोई लड़की है, मुझे चलकर देखना चाहिए। ललित लड़की के पास जाकर देखता है तो उसकी जान में जान आती है। हाँ, चलो, लड़की तो जिंदा है। अब मगर ये लड़की है कौन? और ये हमारे गांव की तो नहीं लगती। हाँ, लगता है ये तूफान में कहीं से आ गई होगी। इस लड़की को जब तक होश नहीं आता, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। ललित उस लड़की को अपने घर ले जाता है। वह लड़की दिखने में बड़ी ही सुंदर थी, जैसे कोई अप्सरा हो। ललित उसकी खूब अच्छे से देखभाल करता है। और अगले दिन उस लड़की को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? अपने सामने ललित को बैठा हुआ देख लड़की घबरा जाती है। तुम कौन हो? मैं ललित हूँ और तुम मुझे नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। घबराओ नहीं, आराम से। इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। और अब तुम कैसी हो और तुम यहाँ आई कहाँ से हो, बताओ। ये सुनकर वो लड़की सोच में पड़ जाती है। नहीं, मैं इस आदमी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर इसे मेरे बारे में पता चल गया तो ये भी मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। और वैसे भी कुछ दिनों की बात है और जैसे ही पूनम की रात होगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? अरे, तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ से आई हो। बताओ। अब अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। ये देख ललित सोचने लगता है। हाँ, इस लड़की को तो अपना नाम तक याद नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन है और आई कहां से है? जब तक ये लड़की ठीक नहीं हो जाती, मैं इसे यहीं रहने देता हूं।
और जैसे ही ये ठीक हो जाएगी तो और इसे सब कुछ याद भी आ जाएगा, तब चली जाएगी यहां से। ठीक है। ये सब सोचकर ललित उस लड़की से अपने घर में रखने के लिए मान जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम परेशान मत हो। अरे जब तक भाई तुम्हें कुछ याद नहीं आता है तुम यहाँ रह सकती हो, और जब तक तुम्हें अपना नाम याद नहीं आता है मैं तुम्हें कजरी कहकर बुलाऊंगा, ठीक है ना? मतलब ठीक है कजरी। घर की हालत ठीक नहीं थी, फिर ललित उस लड़की को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाता है। वह लड़की कजरी देखती है कि ललित के घर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या इस लड़के के घर की हालत तो जरा भी सही नहीं है, बेचारा कितना गरीब है, फिर भी ये मुझे अपने घर में रखने के लिए राजी हो गया। रात हो चुकी थी, ललित और कजरी दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात के समय कजरी को कुछ बेचैनी होने लगती है और वो पानी ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं पानी नहीं मिलता। तो वो समुद्र पर चली जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। तभी अचानक से वो लड़की एक सुंदर सी नीली जलपरी बन जाती है। पानी के बिना तो जान ही निकल रही थी, हाँ अब कहीं जाकर जान में जान आई है। तभी वहाँ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी समुद्र में डूब रहा होता है। उस बूढ़े आदमी को डूबता हुआ देख जलपरी उसे बचाने के लिए जाती है, तो वह बूढ़ा आदमी जलपरी को एक बोतल में कैद कर एक गुफा में ले जाता है। कौन हो तुम और तुमने मुझे इस तरह कैद क्यों किया है? मैं जादूगर शाका, तुम्हारी रानी परी की वजह से मेरी शक्तियां मुझसे छीन गई। अब मैं उससे उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सोगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तभी वह जादूगर अपने जादू से जलपरी को एक तोता बना देता है और उसे एक पिंजरे में कैद कर लेता है। उधर जब पाताल लोक में बहुत दिनों तक जलपरी का कुछ पता नहीं चलता तो सारी जलपरियां परेशान हो जाती हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नीली जलपरी कहाँ जा सकती हैं। हमें नीली जलपरी की बड़ी चिंता हो रही है, हमें नीली जलपरी को जाकर ढूंढना होगा। रानी जलपरी नीली जलपरी को ढूंढने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ बूढ़ा जादूगर आ जाता है। रानी जलपरी, आप नीली जलपरी को ढूंढ रही हो ना? मुझे मालूम है कि वो कहाँ है। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी हमने क्या हालत की थी? रानी जलपरी, मुझे सब याद है, पर इस समय ये सब बातें करने का समय नहीं है। नीली जलपरी की जान खतरे में है, पहले आप उन्हें बचाइए। ये सुनते ही रानी जलपरी बिना कुछ सोचे समझे जादूगर के साथ चली जाती है। जादूगर रानी जलपरी को गुफा के अंदर ले जाता है और तभी पिंजरे में कैद तोता जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। रानी जलपरी, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो ये जादूगर आपको भी कैद कर लेगा। जाओ। इससे पहले कि रानी जलपरी कुछ समझ पाती, वो जादूगर रानी जलपरी को भी कैद कर लेता है। जादूगर शाका, तुमने हमें यहाँ धोखे से लाकर अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या तुम भूल गए हो कि हमने तुम्हारी क्या हालत की थी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुमसे छीन ली थी, फिर भी तुमने ये दोबारा से गलती की। तभी तो मैंने तुम्हें कैद किया कि मैं अपनी शक्तियां वापस ले सकूं। इस पूर्णमासी की रात में मैं तुम्हारी और इस नीली जलपरी की, जिसे तुम तोता समझ रही हो, अरे तुम दोनों की बलि देकर अपनी खोई हुई शक्तियां फिर से प्राप्त कर लूंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे जादूगर शाका, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नीली जलपरी, तुम
तुम हमारी नीली जलपरी हो? तुम्हारी ये हालत। इसे मैंने ही तोता बनाया है और अब बस पूर्णमासी की रात का इंतजार है। फिर मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी और मैं अमर हो जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। उधर ललित जब कजरी को कमरे में नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है, पर उसे कजरी कहीं नहीं मिलती। हाँ, हे भगवान, ये कजरी कहाँ चली गई? उसे तो अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। न जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। तभी ललित को एक जमीन पर सुनहरा मछली का पंख पड़ा मिलता है। ये देख वह उसे उठा लेता है। अरे, ये सुनहरा पंख तो मछली का लग रहा है, पर ये यहाँ कहाँ से आया? तभी अचानक से वो सुनहरा मछली का पंख बोलने लगता है। ललित, तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसे एक जादूगर ने एक गुफा में कैद कर रखा है और पूर्णमासी की रात वो जादूगर उसकी बलि देने वाला है। क्या क्या? तुम बोल सकते हो? पर तुम हो कौन और उस गुफा तक मैं कैसे पहुंचूंगा? तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम बस मुझे अपने माथे से लगाकर इतना कहना कि मुझे गुफा तक पहुंचा दो। ललित उस सुनहरे पंख को अपने माथे से लगाकर कहता है, मुझे गुफा तक पहुंचा दें जहां वो लड़की कैद है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। इतना कहते ही ललित उस जादूगर की गुफा में पहुंच जाता है और वह वहां रानी जलपरी को देख हैरान होता है। हाँ, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? इससे पहले कि वो जादूगर यहाँ आ जाए, तुम जल्दी से उसकी जादुई माला लाकर हमें दे दो। ललित बिना कुछ सोचे जादूगर की जादुई माला रानी परी को पकड़ा देता है। रानी परी कुछ मंत्र पढ़ती है और उसकी जादुई माला को भस्म कर देती है, जिससे रानी जलपरी और नीली जलपरी दोनों जादूगर की कैद से आजाद हो जाती हैं। तभी इतने में ही जादूगर वहाँ आ जाता है। रानी जलपरी, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं अभी तुझे और तेरी नीली जलपरी दोनों को भस्म कर दूंगा। जादूगर जैसे ही जलपरी और नीली जलपरी को मारने वाला होता है, तभी रानी जलपरी अपनी शक्ति से जादूगर को भस्म कर देती है। ललित जलपरी और नीली जलपरी को देख हैरान होता है कि वह वही नीली जलपरी थी जो उसके घर में कजरी बनकर रह रही थी। हाँ, तुम कजरी नहीं हो, नीली जलपरी हो। हाँ, मैं नीली जलपरी हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही रानी जलपरी और मैं आजाद हो पाई हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो ललित, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? रानी जलपरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी रानी जलपरी अपने जादू से एक जाल लाती है और ललित को देती है। ये जादुई जाल है और जब भी इस जाल को तुम समुद्र में डालोगे तो ये कभी खाली नहीं आएगा। फिर रानी जलपरी और नीली जलपरी जादुई जाल ललित को देकर पाताल लोक चली जाती हैं और ललित खुशी खुशी जाल लेकर अपने घर आ जाता है और उस दिन के बाद से उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है।